You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस। कजाकिस्तान ने क्रिप्टो माइनर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ाने की योजना बनाई है। शिबा इनू थीम्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन ग्लोबली एक्सपांड करेगा। टॉप ईटीएच वॉलेट्स के बीच शिबा इनू सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया कॉइन बना। रशिया क्रिप्टो रेगुलेशन से $13 बिलियन कमा सकती है ईयरली, गवर्नमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट। जापान का सबसे बड़ा बैंक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा जो कि येन से जुड़ा रहेगा। सिंगापुर ने 2021 में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में 13 गुना उछाल देखा। KPMG 25% लोग प्रतिदिन मेटावर्स में 1 घंटा बिताएंगे। गार्टर इन्फोटेक प्रेडिक्शन। बिटकॉइन की प्राइसेस में ब्रीफली $45,000 के ऊपर स्पाइक देखी गई क्योंकि मार्केट की भावना न्यूट्रल हो गई है। कजाकिस्तान सरकार देश में परिचालन के लिए क्रिप्टो माइनर्स को अधिक भुगतान करने के लिए डिजाइन किए गए 3 प्रोलॉन्ग प्रपोजल्स पर विचार कर रही है, जो कि मध्य एशियाई देशों को माइनिंग बिजनेस के लिए कम आकर्षक बना सकती है। कजाकिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस मारट ने क्रिप्टो माइनिंग को लक्ष्य करते हुए $0.0023 प्रति किलोवाट से $0.01, जो कि 335% की वृद्धि होती है, की कीमत को वृद्धि का प्रस्ताव किया है। उप मंत्री ने माइनिंग जीपीयूज, जिसे जीपीयू भी कहा जाता है, और बाकी उपकरणों के ऊपर टैक्स बढ़ाने की भी योजना की। हाल ही में किए गए एक ट्वीट के अनुसार नेपल्स, इटली में स्थित एक शिबा इनू थीम वाला फास्ट फूड रेस्टोरेंट वेल्स ग्लोबल स्तर पर विस्तार करने का इरादा रखता है। वह यह भी दावा करता है कि उन्हें पिछले सप्ताह फ्रेंचाइजीज खोलने के लिए सैकड़ों इंक्वायरीज मिली। सेल्फ क्लेम किए गए डोजकॉइन किलर शिबा इनू का ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में 420 गुना तक बढ़ गया है। वेलस्टैट्स के द्वारा बताए गए आंकड़े के अनुसार शिप टोकन CRV टोकन को फ्लिप करने में कामयाब रहा और 1000 सबसे बड़े इथेरियम वॉलेट्स द्वारा ट्रेड किया गया नंबर 1 कॉइन बन गया। रूस में क्रिप्टो करेंसी बाजार रेगुलेशंस पर चल रही स्पेकुलेशंस के बीच अनुमान ये बताते हैं कि देश डिजिटल करेंसी के ट्रेड पर टैक्स लगाकर काफी लाभ उठा सकता है। सरकारी विश्लेषण का ये अनुमान है कि रूस देश डिजिटल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर $13 बिलियन का हर साल टैक्स जमा कर सकता है। मित्सुबिशी UFJ ट्रस्ट एंड बैंकिंग येन पेग्ड स्टेबल कॉइन जारी करेगा। एसेट का उपयोग डिजिटल सिक्योरिटीज व्यापार बाजार में किया जाएगा। बैंक इसे एक ऐसी तकनीक के रूप में देखता है जिससे कि लाखों की लागत बचेगी। KPMG की प्लस ऑफ फिनटेक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर ने पिछले साल क्रिप्टो संबंधित ट्रांजैक्शन में 10 गुना वृद्धि देखी है, जो कि 2020 में $110 मिलियन से बढ़कर 2021 में 1.48 बिलियन हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार शहर राज्य के लंबे समय से क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधियों के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें कि पिछले साल 2021 में $1.48 बिलियन के ट्रांजैक्शन हुए। गार्डनर को उम्मीद यह है कि 2026 तक 25% लोग प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मेटावर्स में बिताएंगे। फर्म काम, खरीदी, शिक्षा, सामाजिक संपर्क और मनोरंजन को मेटावर्स में शामिल होने के रूप में देखती है। प्रमुख टेक फर्म्स और क्रिप्टो परियोजनाएं समान रूप से मेटावर्स में फैसिलिटीज देने पर काम कर रही है। बिटकॉइन 8 फरवरी को ब्रीफली में 45,519 के उच्च स्तर पर पहुंच गया क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ने रिस्क वाली इस संपत्ति को फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स के अनुसार हालिया BTC का मूल्य उछाल देखते हुए बाजार की भावना कम मंदी वाली हो गई है। हाल ही के हफ्ता में ट्रेडर्स घबराए हुए हैं क्योंकि वो तेजी से गिरने की संभावना के विचार कर रहे हैं। बिटकॉइन नवंबर में प्राप्त किए गए $69,000 के ऑल टाइम हाई से अभी 36% नीचे है।